हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे खुशी वाली कंट्री में, हैप्पीएस्ट कंट्री में, जिसका नाम है फ़िनलैंड। और फ़िनलैंड की जो अमेजिंग सिटी है, हैपनिंग सिटी है, इसका नाम है हेलसिंकी। कैपिटल सिटी में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप नाम भी पढ़ सकते हो। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये डाउनटाउन का एरिया है, ये सिटी सेंटर का एरिया है एंड बहुत फेमस एरिया है हेलसिंकी कैपिटल सिटी का। और इस टाइम मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। मेरे आसपास देखोगे तो आपको येलो कलर की बिल्डिंग्स दिखाई देगी। सो सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है सारी की सारी यहाँ पर। आसपास सब कुछ आपको बेस्ट दिखाई देगा। एंड यहाँ पर मेरे पीछे देखो तो आप एक चर्च भी है। तो सारे मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहीं पर ही खड़े होकर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए, और वो भी स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा को लेके। क्योंकि जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे मैं एंजॉय करता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे भारत के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आने चाहिए टूरिस्ट पर्पस से, टूरिस्ट वीज़ा लेकर एक्सप्लोर करना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। एंड बहुत सारे लोग आना चाहते हैं बट उनको टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस नहीं पता होता। बहुत सारे लोगों के वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ वैसे मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ को भी आसान बनाया जाए, ताकि आपको भी मौका मिले आने का और आप भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं टूरिस्ट वीज़ा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको, ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगी। और जैसे मैं फ़िनलैंड में हूँ वैसे आप भी फ़िनलैंड में आ सको। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इंडिया से हो, दूसरी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, अगर आपको आना है फ़िनलैंड में, अगर आपको शेंगन वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, बिज़नेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, कोई भी वीज़ा चाहिए, सारे वीज़ा मैं आपको दिला सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद फिर वीज़ा लेकर आप यहाँ पर आ सकें। टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको चाहिए फ़िनलैंड का, इसको हम शेंगन वीज़ा भी बोल सकते हैं। अगर आपको शेंगन वीज़ा चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हो पहले ट्रैवल का या नहीं हो, फ्रेशर पासपोर्ट भी हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा के लिए हमेशा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी वीज़ा मिल जाता है। आपको वीज़ा लगाना आना चाहिए। तो फ्रेशर पासपोर्ट जिनके हैं उनको भी वीज़ा मिल जाएगा, शेंगन वीज़ा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको वीज़ा लगाना होता है तो आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ता है। कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन की जान होती है, बिकॉज़ कवर लेटर में आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, अपनी लाइफ के बारे में, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, क्या एजुकेशन है, कब जाओगे, कब आना है वापस, क्या प्लान है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती है। तो कवर लेटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है, उसमें फैमिली टाइज़ को भी ज़्यादा बताना पड़ता है। फैमिली टाइज़ का मतलब हो गया कि एक बार आप जा रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, वो आपको पता है झूठ ही होता है। एक बार कोई जाता तो फिर उसका मन नहीं करता, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है कि मुझे वापस भी आना है, मेरी फैमिली टाइज़ हैं, यानी कि मेरे घर वाले भी हैं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, तो मैं जाऊँगा पर वापस भी आऊँगा। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रैवलिंग आइटिनरी। ट्रैवलिंग आइटिनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपको अपने पर डे की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना पड़ता है कि किस दिन को आप फ़्लाइट लोगे और किस एयरपोर्ट पर आओगे, और उसके बाद फिर क्या आप आगे प्रोसेस करोगे, यानी कि कहाँ पर आपको जाना है, कौन सी फ़्लाइट लोगे या फिर बस लोगे, ट्रेन लोगे, और कहाँ पर रहने वाले हो। तो ये सारा का सारा आपको अपना जानकारी देनी पड़ती है उसके अंदर, ताकि हर एक दिन के बारे में आपको भी पता रहे कि आप क्या करने वाले हो, और साथ में वीज़ा ऑफिसर को भी यकीन हो जाए कि आपके ये प्लान है। तो 7 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, 20 दिन रहोगे, तो हर दिन का आपको बनाना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग आइटिनरी का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका डमी टिकट का भी। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे आपको जाना है, ट्रैवल करना है, तो हर वीज़ा ऑफिसर, हर कंट्री चाहती है कि जिस दिन आप जाओगे तो आपको रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको बड़े स्मार्टली बुक करनी पड़ती है, कि जब आपको वीज़ा लगाना होता है उसके कुछ दिन पहले ही, आपको 1-2 दिन पहले ही करनी पड़ती है, ताकि उसका 3 दिन तक उसका रेफरेंस जो नंबर होता है वो काम करता है, यानी कि उसका पीएनआर काम करता है। ये एक अंदर की स्टोरी है, कभी आप कॉन्टैक्ट करो तो आपको समझाएंगे। बाकी अभी वीडियो बड़ी ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी
एक टिकट भी बुक करनी पड़ेगी ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि 100 दिन आप जा रहे हो और उसके बाद फिर इस दिन को आपको वापस आना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो होता है आपका होटल का प्रूफ या हॉस्टल का प्रूफ, अकोमोडेशन का प्रूफ। यानी कि जब भी आप आओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई किस दिन आप आ रहे हो और कहाँ पर रहने वाले हो। जितने भी दिन आप रहोगे उस सारे दिनों की आपकी कोई होटल बुकिंग होनी चाहिए, हॉस्टल बुकिंग होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि आप आ रहे हो और इस जगह रहने वाले हो, हर दिन का बारे में पता चल जाए। और ये ध्यान रखना कि जब भी बुकिंग करोगे तो पेड मत करना। बहुत सारे एजेंसी कंपनीज़ होती हैं जो आप बुक करते हो तो आपसे पेमेंट नहीं लेती, और जब आपको कंफर्म होता है तब आप उसके बाद पे कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके लिए ऐप होती हैं जो हमें पता होती है, तो हम आपके पैसे बचा सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि हो सकता है खुद आप करो तो आप सीधे बुक कर लो और पेमेंट कर दो, पता लगा बाद में वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ताकि आपका एक एक पैसा बच जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट होती है चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, हर कंट्री मांगती है, तो फ़िनलैंड भी मांगती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका $30,000 का होना चाहिए, यूरोज़ का होना $30,000 का होना चाहिए। इसके सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान होते हैं, तो सबसे सस्ता प्लान लेना चाहिए, क्योंकि ये शो करने के लिए होता है कि हमने ले रखा है इंश्योरेंस, अगर कुछ हुआ हमें तो हम अपना इलाज करा सकते हैं। तो इस तरीके से सब चीज़ें बनानी पड़ती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके फॉर्म्स होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वीज़ा के फॉर्म हो गए, तो ये भरने पड़ते हैं। तो आपको सही से भरने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप सही से नहीं भर पाओगे तो फिर उससे आपका फिर वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। तो अब आपके हाथ में सारी की सारी चीज़ें, अब आप आराम से अपना टूरिस्ट वीज़ा लगाइए, फ़िनलैंड का शेंगन वीज़ा लगाइए। और इन केस अगर आपको दिक्कत होती है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि फिर मैं आपकी फ़ाइल लगाने में आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले वीज़ा दिलाया है, मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूँ। मेरी अगर आप इंस्टाग्राम को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी सारी कंट्रीज़ में आता जाता रहता हूँ, तो उससे आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मुझसे फ़ाइल लगाओगे तो आपकी हेल्प करूँगा वीज़ा दिलाने में, और कैसे कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स करने, सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प करूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर ही मेरे बारे में आपको और जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से हो, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको आना है, शेंगन वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और ये हेल्थ सिंह की आपको दिख ही गया है, तो यहीं पर मैं हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।